Hello everyone, how are you all? I hope students you all are good. So students, in today's video we will be discussing all the remaining question and answers of the lesson The Next Voice You Hear. Okay, so in this video I will be telling you all the question and answers, and it will help you to learn all the answers very easily. ओके सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी तक बच चुके थे, उन्हें भी हम आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको हर क्वेश्चंस का अच्छे से मतलब बताऊंगा, उसका आंसर्स भी दूंगा ताकि याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। ओके, सो दिस इज पार्ट सी एंड देयर आर टोटल 12 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समराइज इन योर ओन वर्ड्स गॉड्स थर्सडे ब्रॉडकास्ट। सो थर्सडे को गॉड ने जो भी बोला था रेडियो पे, हमें उस चीज़ को समराइज करना है। समराइज करने का मतलब होता है उस चीज़ को कम शब्दों में बताना है, अपने खुद के शब्दों में। ओके, सो थर्सडे को गॉड हमसे क्या कहते हैं? गॉड हमसे कहते हैं कि सारी चीज़ें गॉड की बनाई हुई है और गॉड जब चाहे तब वो अपने बनाए नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं, अपने बनाए नियमों का हटा सकते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ें हम इंसान नहीं कर सकते वो बहुत आसानी से गॉड कर सकते हैं। और इस तरीके से वो फ्राइडे को काफ़ी सारे मिरेकल्स, जिसे हम चमत्कार कहते हैं, हमें दिखाते हैं। सो ऑन थर्सडेज ब्रॉडकास्ट गॉड टोल्ड टू पीपल दैट एवरीथिंग वॉज मेड बाय हिम, ही कैन चेंज द लॉज मेड बाय हिम, एंड ही वुड शो सम मिरेकल्स ऑन फ्राइडे so that those who still don't believe in the voice of God should believe it. So थर्सडे को गॉड हमसे यही बताते हैं कि उन्होंने ये धरती बनाई और सारे बनाए हुए नियम उनके हैं, और वो चाहें तो अपने बनाए नियमों को तोड़ भी सकते हैं, और इसलिए फ्राइडे को वो कुछ चमत्कार करके दिखाएंगे ताकि वो लोग जो अभी भी बिलीव नहीं करते हैं गॉड पे, उनको यकीन हो जाए कि वो सच में गॉड की आवाज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मिरेकल्स हैपेंड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को ऐसा क्या चमत्कार होता है? तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, फ्राइडे को बहुत सारे चमत्कार होते हैं, तो हमें उतना हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ लिखें, उसको शॉर्ट करके हमें लिखना है। तो हम लिखते हैं कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी उनके पास आर्मी वेपन्स थे, सब कुछ स्क्रैप हो जाते हैं, सब कबाड़ के जैसे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और फ्राइडे आफ्टरनून को क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होता है। पूरा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पानी में 1 मिनट तक डूब जाता है। सो ऑन फ्राइडे ऑल द मेटल्स ओन्ड बाय यूएसए वाज टर्न्ड इनटू स्क्रैप। बेटा, ऑल द मेटल्स इज रिटन ट्वाइस, सो इसको आप 2 बार मत लिखिएगा, इट्स टाइपिंग मिस्टेक। सो जितने भी मेटल्स यूएसए के पास थे, दे ऑल टर्न्ड इनटू स्क्रैप, मतलब ख़राब हो गए, कबाड़ जैसे हो गए। द सेम थिंग हैपेंड इन रशिया टू, और ऐसे ही रशिया में भी होता है। एंड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज ड्राउन्ड अंडर वाटर फॉर अ मिनट। और फ्राइडे की दोपहर में पूरा ऑस्ट्रेलिया पानी के अंदर 1 मिनट तक डूब जाता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ फ्राइडेज ब्रॉडकास्ट। फ्राइडे को गॉड ने जो भी बोला उसका असर लोगों पर क्या दिखा? तो फ्राइडे को जब गॉड ने ब्रॉडकास्ट किया तो लोगों को यकीन हो चुका था कि ये सच में गॉड है, क्योंकि इतने ज़्यादा मिरेकल्स इस तरीके से कर पाना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। तो लोग समझ गए गॉड की एग्जिस्टेंस पे। वो लोग जो अभी तक बेईमानी करते थे, सही राह पर नहीं चलते थे, गॉड पे बिलीव नहीं करते थे, उन्हें भी ये समझ में आ गया कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। सो आफ्टर फ्राइडेज ब्रॉडकास्ट, अ लॉट ऑफ चेंज हैपेंड ऑन सैटरडे। अबाउट half a dozen of dictators left their positions. A lot of change happened in business as well. And now
It's written 9 here, but it should be now. Now people have stopped doing corruption, and one of the mechanics said that he will not charge money if he is not replacing the parts. सो फ्राइडे को हम लोग देखते हैं कि फ्राइडे के जो ब्रॉडकास्ट के बाद क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो लोग जो गलत काम करते हैं, फॉर एग्जांपल डिक्टेटर्स कौन होते हैं? जो किसी एक देश को एक किंग के जैसे रूल करते हैं, उस पूरे देश को कब्जा करके अपने तरीके से उसे चलाते हैं। तो वो अराउंड हाफ अ डज़न का मतलब 6 डिक्टेटर्स अपनी पोस्ट उन्होंने छोड़ दी, और बिजनेसमैन लोग भी डिसऑनेस्टी को छोड़ देते हैं। और एक मैकेनिक कहता है कि अब से मैं पैसे नहीं लूँगा, अगर मैं गाड़ी में कोई सामान नहीं चेंज करता तो उसके मैं पैसे नहीं लूँगा। What happened on Saturday? सैटरडे को क्या होता है? सेम चीज़ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, लगभग आंसर वैसा ही है। ऑन सैटरडे एवरीवन स्टार्टेड टू बिलीव ऑन गॉड एंड रियलाइज दैट दे वुड बी पनिश्ड फॉर देयर सिंस। सैटरडे तक सारे लोगों को गॉड पे विश्वास हो जाता है। वो लोग भी जो एथेइस्ट थे, मतलब जो नास्तिक लोग थे, वो भी गॉड पे बिलीव करने लगते हैं और अपने सारे बुरे काम छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर वो गलत काम करते हैं तो। सो इन ऑर्डर टू एस्केप एवरीवन स्टार्टेड टू फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी। तो गॉड से बचने के लिए सारे लोगों ने सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक गॉड्स रेस्ट वॉज वेल डिजर्व्ड? डू यू थिंक ही हैज़ अचीव्ड हिज पर्पस? डिस्कस। क्या आपको लगता है कि अर्थ पे जब गॉड आए थे तो वो जितने भी टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं वो सच अच्छा था, और गॉड जो करना चाहते थे, जो हमें समझाना चाहते थे, क्या वो उसमें कामयाब हुए? सो डेफिनेटली द टाइम गॉड स्पेंड ऑन अर्थ वॉज वेल डिजर्व्ड। हाँ बिल्कुल, गॉड ने जो भी टाइम हमारे साथ बिताया वो बहुत अच्छा था। ही वॉज एबल टू मेक पीपल अंडरस्टैंड हिज एग्जिस्टेंस। गॉड लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस, अपने होने का प्रमाण उन्होंने लोगों को दिया, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया। ही सक्सीड इन हिज टास्क टू मेक पीपल फॉलो द पाथ ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। और गॉड हमसे जो चाहते थे कि हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलें, उस चीज़ पे वो सफल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक गॉड कॉल्स द प्लैनेट अ स्कूल? गॉड अपने प्लैनेट को एक स्कूल के जैसा क्यों कंपेयर करते हैं? सो गॉड कहते हैं अपने लास्ट ब्रॉडकास्ट में कि अर्थ इज़ लाइक अ स्कूल, और यहाँ पे आप सीखो, यहाँ पे आप रहो। सो गॉड कॉल्स द प्लैनेट अ स्कूल बिकॉज वी लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम नेचर। वी आर बॉर्न हियर एंड वी विल डाई हियर ऑल्सो। इन आवर जर्नी ऑफ बर्थ एंड डेथ वी लर्न सो मेनी थिंग्स। गॉड अर्थ को स्कूल जैसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस अर्थ में पैदा होते हैं। जैसे हम किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और वहाँ से काफ़ी कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, वैसे ही हम अर्थ में कितनी सारी चीज़ें नेचर से सीखते हैं। और यहाँ पे हमें एक स्टूडेंट के जैसा होना चाहिए जो कि डिसिप्लिन्ड है और जो कि अपने टीचर्स की बात सुनता हो। तो यहाँ पे अर्थ एक स्कूल है और उसका जो टीचर है, जो प्रिंसिपल है, वो गॉड है। डू यू थिंक इफ सच thing really happened on our planet, people would stir up their conscience, give reasons? तो क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा सच में हुआ होता तो लोग भी ऐसे ही बिहेव करते? सो yes, I think if that would have happened in reality, people would have responded the same way. We all believe in God but hardly we follow his rules. तो हाँ, अगर ये ऐसा सच में होता तो हम लोग भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि डॉलिस टाउन और पूरी दुनिया के लोग कर रहे थे, क्योंकि हम सब गॉड को मानते तो हैं, हम सब गॉड पे यकीन तो करते हैं। गॉड के लिए हम लोग आपस में एक दूसरे के रिलीजन से लड़ते हैं, लेकिन हार्डली हम लोग गॉड के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जो बातें भगवत गीता में, कुरान में, बाइबल में लिखी है, क्या हम उसको फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग एक दूसरे से लड़ने में बहुत आगे होते हैं कि तुम्हारा रिलीजन अच्छा है, मेरा रिलीजन अच्छा है। तो ये चीज़ हमें वो सिखाते हैं। What according to you is the main idea of this story? इस स्टोरी का मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया मीन्स लाइक इस स्टोरी से हमें क्या मेन शिक्षा मिलती है, स्टोरी से ऑथर हमसे क्या कहना चाहता है? सो द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी इज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द डिटरेटिंग कंडीशन ऑफ अर्थ
इस कहानी से ऑथर हमें बताना चाहता है कि अर्थ की जो कंडीशन ख़राब हो रही है हमारे वजह से, जैसे कि हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं, वाटर लेवल डाउन हो रहा है, तो अगर हम उस चीज़ को ऐसे ही करते रहेंगे तो अर्थ एक दिन कोलैप्स हो जाएगी। द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द डिटोरेटिंग कंडीशन ऑफ द प्लैनेट अर्थ एंड व्हाट वुड हैपन इफ वी कंटिन्यू टू डू द सेम। व्हाई डू यू थिंक गॉड स्पोक टू पीपल ओवर द रेडियो? गॉड रेडियो पे ही क्यों लोगों से बात करते हैं? वो चाहते तो ऐसे भी बात कर सकते थे। So God decided to speak over radio as it was very common device used by everyone to listen program. गॉड ने रेडियो का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि रेडियो बहुत कॉमन था, हर कोई रेडियो को सुनता था और उन्हें पता था कि रेडियो में से आवाज़ आती है। इफ़ गॉड हैड डिसाइडेड टू स्पीक फ्रॉम हेवन पीपल वुड गेट पैनिक। अगर गॉड हेवन से हेवनली वॉइस जैसे बोलते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं। वाई डिड द एथीस्ट स्नीक अवे इन टैक्सीज? एथीस्ट मतलब वो लोग जो टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग जो दिखा रहे थे कि ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड क्या करता है, मिरेकल करके वो लोगों को एंजल्स में कन्वर्ट कर देता है और इसलिए वो लोग भी अब घबरा करके टैक्सी से भागने लगते हैं। द एथीस्ट स्नीक अवे इन टैक्सीज बिकॉज गॉड हैड टर्न देम अप लाइक एंजल्स हु हैव विंग्स एंड हेलोज। सो जैसा कि एंजल्स के विंग्स होते हैं, पंख होते हैं किसी बर्ड्स के जैसे, और उनके पास हेलो होता है। हेलो का मतलब होता है जो उनके सर पे जो रिंग होती है वाइट वाइट, जैसे आपने कभी भी टीवी में या कार्टून में देखा होगा, तो जो एंजल होते हैं उनके सर के ऊपर एक वाइट वाइट लाइट जैसा होता है, उसे ही हेलो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटिस दैट द राइटर बिगिंस द स्टोरी विद अ सस्पेंस एंड कंटिन्यूज टू कीप इट अप गोइंग टिल द एंड। गॉड रिवील्स through indirectly as in purpose talking to mankind. Do you think God's intervention helped the people? तो जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं कि ऑथर जो है वो हमें गॉड को इंट्रोड्यूस कराता है और ये दिखाता है कि गॉड लोगों से इनडायरेक्टली बात कर रहे हैं। तो गॉड जो भी कहना चाहते थे लोगों से, क्या वो सही हुआ, अच्छा हुआ? So in my opinion, the way God made his presence by choosing a radio device had really made an impression on those who disbelieve in गॉड। तो हाँ, गॉड हमसे बात करते हैं रेडियो पे और उस चीज़ का रियली फ़र्क पड़ता है लोगों पर, लोगों में काफ़ी सुधार आता है, लोग अच्छाई के रास्ते पे चलने लगते हैं और वो लोग जिनको ईश्वर पर, भगवान पर, गॉड पर, अल्लाह पर विश्वास नहीं था, वो भी उन पर विश्वास करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ गॉड्स लास्ट मैसेज? व्हाट इज़ यूजफुल कमेंट? तो गॉड का जो लास्ट मैसेज था उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, तो उस चीज़ को बताइए। इन द लास्ट मैसेज ऑन सैटरडे गॉड टोल्ड एवरीवन दैट अर्थ इज़ लाइक अ स्कूल वेयर वन हैज़ टू लिव एंड लर्न। गॉड वांट्स ऑल द ह्यूमन्स बीइंग टू लिव अ पीसफुल लाइफ। सो गॉड अपने लास्ट मैसेज में हमसे यही बताते हैं, वो कहते हैं कि अर्थ एक स्कूल के जैसे है, यहाँ पर हमें अच्छे से रहना है, मिलजुल कर रहना है और बहुत ही शांति से रहना है। तो हाँ, वॉज इट यूजफुल? यू कैन ऐड दिस लाइन, येस इट वॉज वेरी यूजफुल। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सारे 12 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और एक बार हम लोगों ने पूरे लेसन को भी समराइज कर लिया। सो आई होप स्टूडेंट कि ये लेसन से आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगी और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम्स में आते हैं, यू कैन डू दैट वेरी ईजिली। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग लाइक दिस एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास we will be learning something new and comment me in the videos what do you want to learn, the next chapter or something from grammar. Okay? तो आप मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि आप ग्रामर अप करना चाहते हो कि लिटरेचर का ही नेक्स्ट लेसन पढ़ना चाहते हो। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेक लीव फ्रॉम यू नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न समथिंग। सो इस चीज़ को आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को अपने कॉपीज़ में कर लीजिए। मैं PDF भी थोड़ी देर में आप लोगों को भेज दूँगा और वो मिल जाने के बाद आप लोग तुरंत से इस चीज़ को कर लेना अपने कॉपीज़ में। ओके, एंड सेंड मी ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।